गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को डे बाय डे इंक्रीज़ कर सकते हो। सो बेसिकली जब मैं अपने कोचिंग में एग्ज़ाम दिया करती थी तो मेरे जो मार्क्स थे ना वो बहुत ही पहले जब मैंने पहले पहली बार देना स्टार्ट किया था तो मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, लाइक 408 450 ऐसे ऐसे आते थे मेरे मार्क्स। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। पहला तो जब आप टेस्ट देकर आते हो उसके बाद आपको एनालिसिस करना अपने टेस्ट का जो आपने दिया है उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाइस। मतलब अगर आप उसको एनालिसिस करना भूल जाते हो ना तो आपको अपने मिस्टेक्स पता ही नहीं चलते हैं कि क्या आपने गलतियाँ की हैं, क्या आपने इसमें क्या-क्या अलग तरीके लगा सकते थे कि आपका ये क्वेश्चन बन जाता। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एनालिसिस करो, राइट? अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो ना तो बेसिकली आपको पता ही नहीं चलता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन में क्या अलग तरीका लग सकता है, आपका ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, ये चीज़ें आपको पता ही नहीं लगेंगी। और फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब आप नेक्स्ट पेपर दोगे, आप उस पेपर में भी क्या करोगे, वापस से वही सारी गलतियाँ करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आते हो, जस्ट उसके बाद अगर आपको जब भी लगे कि आपका माइंडसेट सही है, अभी आप जैसे कुछ लोग का होता है क्या है, जैसे मेरा तो ये होता था कि मैं जैसे एग्ज़ाम देकर आती थी, आई वाज लाइक कि जैसे एग्ज़ाम दे दिया, मुझे मिलाना है कि मैंने गलतियाँ क्या-क्या की हैं, है ना? तो गलतियाँ मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऐसा है, मैंने कुछ लोग का ऐसा भी देखा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि डिनर के बाद कर लूँगी, बट उसमें क्या होता है ना, थोड़ा आलस आ जाता है। तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं, मुझे जैसे ही मैं देकर आई हूँ, मुझे उसी टाइम पे क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आप लोग ने बहुत सारे टॉपर्स लोगों से सुना होगा कि वो एक मॉनिटर्स ऐसा डायरी बनाते थे जहाँ पे वो चीज़ें लिखा करते थे। बेसिकली मैंने भी ऐसी डायरी बनाई थी एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी गलतियाँ सच में कम हुई थी, सच में लिटरली कम हुई थी। मतलब मैंने भी एक ऐसी डायरी बनाई थी जहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चंस को लिखा और मैंने बेसिकली रेड पेन से मार्क किया कि ये स्टेप में मैंने गलती की है ना? आप तो जानते हो स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए कि गलती आ कहाँ रही है, वो आपको मार्क करके रखना है। बेसिकली आपको आंसर तक पहुँचना है, ठीक है? तो आपको मार्क करके रखना है कि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये गलती मेरे से हुई है ना? तो ये चीज़ आप बिल्कुल करके रखना, एक मॉनिटर्स डायरी बनाना, उसमें अपनी गलतियाँ को ज़रूर लिखना। मैं किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मॉनिटर्स डायरी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखते हैं, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी बट इन नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इम्प्रूव किया था अपनी चीज़ों को। पहला तो मैंने ये बोला कि एनालिसिस करो, दूसरा मैंने बोला मॉनिटर्स डायरी बनाओ। दैट 2 थिंग्स आर वेरी, वेरी, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर क्या होता है ना, तीसरा चीज़ ये होता है, ये होता है कि उसमें आप जो मॉनिटर्स डायरी बनाए हो उसको ना एटलीस्ट दिन भर में एटलीस्ट 5 मिनट, ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ। और अभी से अगर आप शुरू कर रहे हो ना, क्योंकि आपका अप्रैल का मंथ है, अप्रैल का मंथ आने वाला है, सो इट्स लाइक कि आप एटलीस्ट 1 आवर, जस्ट 1 आवर और हाफ एन आवर, ठीक है, इतना निकाल करके अपने मॉनिटर्स डायरी को एक बार पढ़ा करो, बस एक बार, ठीक है? मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अगर तुम प्रॉपरली दिमाग लगा के वहाँ पे करोगे चीज़ों को, अपनी गलतियों को याद रखोगे तभी, ठीक है? गलतियाँ याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो पहला था तुम्हें क्या करना है, एनालिसिस करना, दूसरा है तुम्हारा मॉनिटर्स डायरी बनाना, और तीसरा ये है कि मॉनिटर्स डायरी को हर एक दिन आधे आधे घंटे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी दूसरे वीडियो में मैं ये ज़रूर कवर करूँगी कि किस तरीके से एनसीईआरटी को कवर अप किया जाए। जैसा कि आप जानते हो कि अभी एनसीईआरटीज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए वालों ने लाइक लिटरली एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चंस लाते हैं, कहीं बाहर से कोई अलग से क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है? तो वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू आर लाइक कि आप जल्दी जल्दी में पढ़ के या हड़बड़ी में आप अपने क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन कौन सोर्सेज से, कहाँ कहाँ से आप यूट्यूब के सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? और
अलग अलग कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आपको और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मैं किस जगह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करती थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको कभी आगे डिटेल में बताऊंगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि सॉरी, फोर्थ थिंग, 3 चीज़ें तो मैंने बता दी। चौथी बात ये है, मैक्सिमम अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, जब मेरा अप्रैल का मंथ था आई वॉज लाइक कि एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करती थी, लिटरली एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया करती थी। और उससे मतलब देखो, मैं अपना शेड्यूल भी तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना शेड्यूल बनाया था, क्योंकि दिन भर में मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लूँ और मेरा ये काम भी हो जाए, मैं पढ़ भी लूँ प्रॉपर अमाउंट में। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, मैं प्रॉपर नींद भी लिया कर। एंड वन मोर थिंग, वो भी मैं आगे बताती हूँ। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई, चौथी चीज़ मैंने ये बताई, क्वेश्चन पेपर लगातार सॉल्व करो, ठीक है। ये अप्रैल का मंथ है, अभी तुम कितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ लोगे कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे, अपनी गलतियों को नहीं निकालोगे। क्योंकि तुम खुद सोचो यार, कितनी बार तुम एक ही चीज़ें लगातार पढ़ सकते हो, एक ही चीज़ लगातार कितनी बार। इट्स द टाइम कि तुम अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, लगातार लगातार सॉल्व करो, ठीक है। जितनी बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जितना उसका एनालिसिस करोगे, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा वो, है ना। तो बार बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, मैक्सिमम एक क्वेश्चन पेपर तो रोज सॉल्व करो यार, क्योंकि अप्रैल का मंथ है। एक क्वेश्चन पेपर रोज का रोज सॉल्व करो, ठीक है। एंड जितना हो सकता है अपने आप को टाइम दो चीज़ों को समझने के लिए। नहीं कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा तो छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर उस क्वेश्चन को टाइम दो, ठीक है। समझो कि इसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो कि 5th पॉइंट है, जो कि आई थिंक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया में कोई भी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप आई मीन कि तुम कम से कम 7 घंटे तो सो। ये नहीं सोचना कि अगर मैंने 6 घंटा सोया, 1 घंटा बचा ले तो वो 1 घंटा मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैक्सिमम सॉरी मिनिमम तो 7 घंटे सो भाई। मैं तो ऐसा था कि लास्ट के महीने में मैं बहुत सोती थी, पढ़ती कम सोती ज़्यादा थी, क्योंकि जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो माइंड फ्रेश रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दिमाग फ्रेश रखो। जैसे ही आप दिमाग फ्रेश रखते हो तो आप न्यू चीज़ों को बहुत जल्दी दिमाग में ले पाते हो, जो आपने पढ़ी है उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर पाते हो, ठीक है। तो प्रॉपर स्लीप लिया करना, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेना, ठीक है। कोई भी स्लीप में कोई वो नहीं कि यार 1 घंटा कटौती नहीं करना है, ठीक है, कोई कटौती मत करना, प्रॉपर स्लीप लेना, ओके। और पिछली बार वीडियो में तो मैंने आपको बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली बार वाला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कि OMR शीट में कैसे अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं। और वो टू बी ऑनेस्ट 100% गारंटी है मेरे पे तो वो वर्क किया था। सो ऑब्वियस सी बात है, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्राई किया। सो मैं चाहूँगी कि वो तुम लोग भी ट्राई करो। इससे टू बी ऑनेस्ट सच में मतलब मेरी जो मार्क्स इतने कम आ रहे थे ना, क्योंकि बबल्स के कारण मेरे बहुत सारे मार्क्स जाते थे, उसके कम करते करते मेरा इतना हो गया कि मेरे मेन एग्ज़ाम वाले दिन एक भी क्वेश्चन बबलिंग के कारण गलती नहीं हुआ। सो बबल्स को ठीक करने के लिए मैंने वीडियो डाली है, वो वीडियो ज़रूर देखना कि उसमें कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड इतनी ही चीज़ें थी, चीज़ों को बहुत सही तरीके से करते जाना। मैं आगे भी बताऊंगी, अभी 1 महीने बाकी है, मेरे से जितना हेल्प हो सकता है, मैं जितनी चीज़ें हो सकती है आप तक पहुंचाऊंगी। टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, जितना हो सकता है अपना बेस्ट दो, ठीक है। बाय गाइज।